ग्रामवासी है बावनबाद से, चारा गांव में ये घटना हुई थी और दिन दहाड़े एक महिला का पैर काट दिए थे, कड़े वो लूट लिए थे, आभूषण लूट लिए थे। उसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव था, दहशती डर था। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द अपराधियों की धरपकड़ करेंगे, छानबीन करेंगे। लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम है। जिस तरह अगर आपने कुछ दिन पहले घटना एक घंटे में उस सांसद महोदय की चैन को बरामद कर लिया गया था, लेकिन आज एक महिला की हत्या हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक उसके अपराधी खुलेआम है। जहाँ सांसदों के घरों में चोरी होती है, चैन जब्ती होती है, चंद घंटों में उन अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब आम इंसान के साथ इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार या प्रशासन या वो टेक्निकल चीज़ें ऐसी ही घटना हुई है। आज भी गुस्सा है, डर है। कौन है? उनकी बहू है। क्या हो गया? अच्छा, कहाँ से आए हो? झारा से। क्या मामला है? ये 20 अप्रैल को हमारी माँ का मर्डर हो गया था। जोर से बोले ना। सास का। उसके बाद हमने उसको गांव में लाए थे, गांव में हमने धरना भी दिया, 3 दिन तक लाश रही। उस बाद में एसपी ने, प्रशासन ने, सारा ने वो भी करी, पर कुछ खुलासा नहीं कर पाया अभी तक। आज ज्ञापन देने आए हो क्या? हाँ, ज्ञापन देना आए हम। कहाँ पर? सवाई माधोपुर। क्या है आप लोगों की मांग? हम लोगों की यही मांग है कि हमको मुजरिम जल्दी से जल्दी चाहिए, हमारी माँ का खुलासा होना चाहिए। और बोलो जो बातें हुए वो सब चीज़ क्या क्या हुआ आपके साथ में? वो पहले उनको वो किरोड़ बाबा में आए थे, उनने कुछ बोला था अभी, वो तो फिर क्या बोला था? कोई एक नौकरी और 10 लाख रुपए, तो वो भी उनने दे नहीं पाया। वो हमको पता नहीं, विश्वास दे के चले गए, फिर वापस हमको संभाला भी नहीं उसने। और कभी जाते हैं तो हमको वैसे ही आश्वासन दे के वापस खंडाते। क्यों हो रहा है हमारे साथ में? कब की घटना है? 20 अप्रैल की। सॉरी 20 अप्रैल। और अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ आप लोगों नहीं। को? प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी आप लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया? देने जा रहे अभी हैं। देने जा रहे हैं। और जो भी हमारे बामनों क्षेत्र में थाना है, वो एकदम सीआई बिल्कुल मोम लेके बैठ चुके हैं। वो सारी गलती उसकी है और एसपी एकदम चिपा के बैठ गई, कोई सार नहीं है उसमें। वो भी हमको आश्वासन दे के आई थी कि मैं 20 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, पर वो कुछ कर नहीं पाई। जब भी आते, जब भी हम उनको विश्वास दे के खंडाती है, घर वापस खंडा देती है, कुछ नहीं कर पाए उसने। दरअसल ये घटना 15 अब आप देना। क्या नाम है आपका? बिमला में कहाँ से आए हो? बामनवास। क्या मामला है? मामला ये था कि 20 अप्रैल को घटना घटी थी कहाँ पर? जाहिरा गांव में। तो ऐसे सनसनी फैल गई थी क्योंकि घटना ऐसी थी कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक महिला के दोनों पैर इस तरह से मशीन के द्वारा काटे गए। सोची समझी प्लानिंग से गांव से कुछ ही दूरी पर जहाँ महिलाएं घास वगैरह लेने जाती है, तो वो भी वहाँ पर ईंधन लेने गई थी। तो अपराधियों ने उसका पीछा किया। पीछा करने के बावजूद उसको वहाँ पर इस तरह से निर्मम हत्या की गई कि उसको हम देख नहीं सकते। और नहीं पता उनके साथ क्या क्या किया गया, लेकिन एट प्रेजेंट उनको मार दिया गया। उसके बाद में जब ये घटना का पता चला तो सभी ग्रामवासी उनको लेकर के आए और धरना स्थल पर, रोड पर बैठ गए। तो जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि है और जो प्रशासन है वो वहाँ आए, लेकिन गांव वालों ने धरने को समाप्त नहीं किया था। उनकी डिमांड थी कि पहले मुजरिम चाहिए, लेकिन फिर नेता नांगड़े आते हैं और पुलिस के जो बड़े प्रशासन के लोग हैं वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम पे विश्वास करो और हम आपको न्याय दिला करके ही रहेंगे, लेकिन अगर आप इस धरने पे बैठेंगे तो हम लोग आपको संभालें या फिर मुजरिम को ढूंढें। तो ग्रामवासी जो होते हैं वो थोड़े सहज सरल होते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, या फिर उनको विश्वास होता है कि भाई चलो ठीक है, प्रशासन हमारे लिए है तो हमारी सुनेगा। तो उस आधार पर उन्होंने 3 दिन में उस धरने को उठा लिया कि भैया हम आपको जल्दी मुजरिम पकड़ करके देंगे। कुछ आश्वासन दिए कि हम आपके परिवार के लिए कहेंगे, आर्थिक सहायता के लिए भी बोला गया, नौकरी के लिए भी बोला गया। तो फिर ग्रामवासियों ने मिलकर के 5-20 लोगों ने इकट्ठा होकर के और ये कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ममता जी जो थी, एसपी थी, सीआई साहब है, जो भी है, उनके कहने पर जब सब चीज़ें हो गई, उसके बाद आज तक इस मामले में कोई भी सफलता इन्होंने ये नहीं बताई कि हम 20 दिन में 25 सिर्फ गोल ही देते हैं। हम भी फ़ोन करें तो मैडम 10 दिन, 20 दिन, अब जल्दी होने वाला है। हम कई बार ऑफिस में गए, डिप्टी ऑफिस में गए, बामनवास जा कर के आए, तो मुझे भी यही जवाब मिले कि बस बहुत जल्दी खुलासा होगा। लेकिन अब एक सब्र होता है कि भाई कब तक,
रबड़ को जितना खींचेंगे वो टूटेगा ही। तो अब सब्र का बांध ग्रामवासियों का भी टूटता जा रहा है कि भाई अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। और आप खुद सोचें, प्रशासन सोचे कि प्रशासन पर विश्वास कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा प्रशासन पर विश्वास। यदि वो इतना 4-4 महीने लगाएंगे, 5-5 महीने लगाएंगे तो प्रशासन पर कैसे विश्वास किया जाएगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा है, फिर अपराधी सोचेंगे कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पा रहा, फिर वो किसी और महिला का गला रेतेंगे, किसी और महिला की गर्दन काटेंगे, किसी और महिला के लिए पैर की मशीन लेकर के साथ में घूमेंगे, जहाँ भी महिला मिलेगी वो फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। तो अब हम ग्रामवासी जाके सब लोग ये चाहते हैं कि या तो हमें एक डेट दी जाए कि भाई इस डेट तक हम खुलासा कर देंगे, और यदि नहीं करते तो फिर हम उन्हें डेट देंगे कि हम इस समय पर हम धरने पे बैठेंगे। क्या रहेगा आपको धरने पे, मांग क्या रहेगी और कब बैठेंगे? मांग यही रहेगी, हाल फिलहाल तो जिन्होंने सहायता के लिए बोला था वो तो अपनी सहायता थे, नौकरी के लिए बोला है वो अपनी नौकरी उपलब्ध करवाएं और मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। कितने लोग आए आप लोग? होंगे कम से कम 200-250 लोग हैं। हाँ।